आज बात करते हैं धर्म और राजनीति की। दोनों ऐसे तो अलग अलग चीजें हैं। दुनिया के कई देशों में धर्म और राजनीति के बीच एक चाइना की दीवार है, चीन की दीवार है, लेकिन भारत में दोनों एक तरह से गुत्थम गुत्था हैं, मिले जुले हैं और मिलकर ही चलते हैं। इसलिए दोनों को अलग अलग देखने की कोशिश एक आदर्श स्थिति हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन वास्तविक जीवन में ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों मिलकर चलती हैं। इसलिए अभी जो अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, उसमें एक बात पर बहुत सारे राजनीति विज्ञानियों और सोशियोलॉजिस्ट की नजर नहीं पड़ी होगी, लेकिन ऐसा है कि लोकल रिपोर्ट, लोकल अखबार और सारी दुनिया इतने तरीके से जुड़ी हुई है कि वो सूचनाएं लोगों तक पहुंच गई है। और सूचना क्या है? सूचना ये है कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कुल मिलाकर 15 जजमान थे और उन 15 जजमानों में 10 जजमान, 15 में 10 मतलब कि 2/3 जजमान SC, ST और OBC तथा डी नोटिफाइड ट्राइब यानी जो पूर्ववर्ती घुमंतु जातियां हैं उनके लोग थे। तो 10 लोग उन वर्गों से थे जो आमतौर पर सनातनी व्यवस्था में परंपरागत रूप से कम शास्त्रीय रूप से उस तरह के दर्जे में नहीं है जिस तरह के दर्जों में बाकी वर्ग हैं। तो ये क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह किसी मंदिर कमेटी का फैसला नहीं। राम मंदिर जो है उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, हाई कोर्ट भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया है और वो ट्रस्ट राम मंदिर का संचालन करता है। तो राम मंदिर में किसको इनवाइट किया जाएगा, किसको नहीं इनवाइट किया जाएगा, कौन जजमान होगा, कौन पुरोहित होगा, ये उस ट्रस्ट का फैसला है। ऐसा ट्रस्ट जो कि केंद्र सरकार ने बनाया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। तो ये जो ट्रस्ट है ये कुछ फैसले कर रहा है और उसने एक फैसला किया कि SC, ST, OBC और DNT के लोगों को बड़ी संख्या में बुलाया जाएगा जजमान के तौर पर। जजमान जो होता है आप जानते हैं, जो हिंदू धर्म व्यवस्था है, सनातनी धर्म व्यवस्था है, उसमें एक तरह से पैटर्न होता है कोई पूजा का, जो एक तरह से उसको सामने रखकर पूजा की जाती है और वही फिर दक्षिणा देता है, उसी के नाम से पूजा होती है। तो जजमानी सिस्टम भारत में चलता है। वो एक जजमान और पुरोहित का एक अन्योन्याश्रय संबंध भी है। तो इतने सारे SC, ST, OBC और डिनोटिफाइड ट्राइब के लोग क्यों बुलाए गए? मतलब देश भर से बुलाए गए, नागालैंड से लेकर सुदूर दक्षिण और महाराष्ट्र, सब जगह से इन वंचित वर्गों को, लोगों को बुलाया गया। तो ये जो हुआ, ये मुझे लगता है कि एक राजनीतिक वक्तव्य है, ये धार्मिक वक्तव्य नहीं है। और ये राजनीतिक वक्तव्य चूंकि है तो इसलिए बहुत जरूरी है जान लेना कि इसके पीछे राजनीति क्या है और उस राजनीति का समाज पर किस तरह का असर है। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि 15 में 10 लोग SC, ST, OBC और DNT के हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, और इसका जो असर है वो एक व्यापक असर मैं उम्मीद करता हूं कि होगा। और ये जो कार्यक्रम है वो सरकार कर रही है और सरकार इसमें BJP की है, इसकी पितृ संस्था RSS है और विश्व हिंदू परिषद दूसरी संस्था है। तो इन लोगों के द्वारा इस तरह का एक मिक्स बनाया गया जजमान। ये जो पूरा प्रकरण है ये बता रहा है कि BJP की लार्जर पॉलिटिक्स क्या है, खास करके हिंदू रिलीजन को लेकर। और मेरी इसमें एक थीसिस है, मेरी मान्यता है कि BJP ज्यादा इंक्लूसिव है। वो BJP की उदारता नहीं है, बल्कि वो BJP की राजनीतिक मजबूरी है कि वो हिंदुओं के अंदर ज्यादा से ज्यादा उदारता बरते। ये उसकी एक तरह से रिक्वायरमेंट है और इसी रिक्वायरमेंट की वजह से वो इस कार्य को कर रही है। और यहाँ ये जो आइडिया है, ये मूलतः मेरी दूसरी मान्यता है कि ये विनायक दामोदर सावरकर की जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, वहां से ये पूरा आइडिया निकल कर आया है कि हिंदुओं के बीच हमें बहुत इंक्लूसिव रहना है, एक विराट हिंदू फोल्ड बनाना है। ये आइडिया जो है ये सावरकराइट आइडिया है। तो देखिए, असल में सावरकराइट आइडिया की तरफ मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि सावरकराइट आइडिया ऑफ हिंदुत्व क्या है और किस तरह से ये गांधी के आइडिया से अलग है। तो 1921 में सावरकर भारत आ जाते हैं। लगभग इससे 2-3 साल पहले गांधी का भारत में एक तरह से राजनीतिक जीवन शुरू हो जाता है। सावरकर और गांधी की जीवन यात्रा लगभग साथ साथ, राजनीतिक जीवन यात्रा लगभग भारत में साथ साथ शुरू होती है।
दो अलग अलग आइडियाज पर ये दोनों लोग उस समय काम कर रहे हैं। दो आइडियाज क्या क्या है? सावरकर का जो आइडिया है वो सावरकर का आइडिया है हिंदू राष्ट्र का आइडिया। वहीं पर गांधी का जो आइडिया है वो है राम राज्य का आइडिया। ये दोनों आइडियाज कैसे अलग हैं इसको समझने की जरूरत है। इससे आप समझ पाएंगे कि क्यों इस पूरे प्रकरण में जो बीजेपी आरएसएस ने इतने व्यापक तरह से अलग अलग समुदायों के लोगों को क्यों बुलाया। देखिए, जो गांधी का आइडिया है राम राज्य का, वो आइडिया सर्वधर्म समभाव से निकलता है। गांधी 1921 में के आसपास, और उसके बाद फिर जब वो हिंद स्वराज किताब लिखते हैं और फिर वो अपने आइडियाज को आगे बढ़ाते हैं तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। तो सर्वधर्म समभाव जो है वो ऐसे तो ये है कि पूरा उनका एक सबसे पहले वो ये है कि वो जो अखंड भारत है उसके साथ, उस आइडिया के साथ जाते हैं। उनके आइडिया में उस समय तक क्या, वो आखिर तक 46 तक वो कह रहे थे कि मेरी लाश पर ही विभाजन होगा। तो वो एक ब्रॉड, एक बहुत बड़ा भारत एक कल्पना कर रहे थे जिसमें कि जो अभी का पाकिस्तान और बांग्लादेश है वो भी इंक्लूड होना है। इसमें वो सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे थे। और जब सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे थे तो पहली नजर में तो लगता है कि बहुत अच्छा है, सारे धर्मों को आजादी होगी, बहुत शानदार होगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने बहुत जल्दी समझ लिया कि भारत जैसे देश में अगर सर्वधर्म समभाव होगा तो चूंकि ये हिंदू मेजोरिटी का देश है तो ये अल्टीमेटली हमें माइनॉरिटी की तरफ धकेलेगा और हमारे राइट्स यहाँ सुरक्षित नहीं रहेंगे। और वो अपने राइट्स को लेकर बहुत सचेत थे क्योंकि उससे पहले के 600-700 साल तक मुस्लिमों का शासन रहा था। तो वो अपनी पोजीशन लूज करना जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है, तो वो उसके लिए तैयार नहीं थे। तो इसके शुरुआत में वो मुस्लिम लीग बनाते हैं, कुछ राइट्स वगैरह मांगते हैं, फिर वो राइट्स मांगते मांगते कहते हैं कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, मुस्लिम लोग ही मुस्लिम प्रतिनिधि को चुनेंगे, फिर 1/3 दे दो। ये सारे डिमांड्स करते हैं जिसमें ज्यादातर डिमांड जो अंग्रेज हैं वो मानते चले जाते हैं। लास्ट में उनकी डिमांड्स और बढ़ती चली जाती है, फिर वो कहते हैं नथिंग डूइंग, अब हमको अलग से देश दे ही दो। यहाँ पर वो जाते हैं। तो गांधी का जो सर्वधर्म समभाव है और राम राज्य है वो आइडिया धरती पर कभी आया नहीं। उनकी जो पूरी परिकल्पना थी वो कभी लागू हुई नहीं। मतलब पूरे भारत जो उनका जो भारत था कल्पना का, वहां तो लागू नहीं हुआ। अब दूसरा आइडिया जो है वो सावरकर का आइडिया है, हिंदू राष्ट्र का आइडिया। हिंदू राष्ट्र का आइडिया देखिए उनका क्या है, सावरकर ये कह रहे थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उनकी परिभाषा का हिंदू कौन है? सावरकर का हिंदू कौन है? सावरकर का हिंदू, जिसको अभी हिंदू रिलीजन में जो लोग सेंसस में लिखवाते हैं उतना सा नहीं है। सावरकर हिंदू राष्ट्र, हिंदू बनने की दो मुख्य शर्त रखते हैं। एक व्यक्ति जिसकी पितृभूमि और दूसरा उसकी पुण्य भूमि, ये दोनों जिनकी भारत भूमि में है वही हिंदू है। ये उनकी परिभाषा है। अब पितृभूमि क्या हुआ? पितृभूमि का मतलब हमारे पुरखे, दादा के दादा के दादा, परदादा परदादा, वो अगर भारत से ही हैं तो आप हिंदू हैं, नंबर 1। दूसरी एक बहुत पेचीदा शर्त है कि अब जिस धर्म को आप मानते हैं वो धर्म अगर भारत में ओरिजिनेट हुआ है, आप अपनी तीर्थ यात्रा अगर यहीं करते हैं, यहीं पर आपका सब कुछ यहीं पर है, जहां पर आप धार्मिक जो भी आपका कार्य है वो यहीं अगर होना है, आपकी पुण्य भूमि अगर यहाँ पर, आपका होली लैंड अगर यहाँ पर है, तब आप हिंदू हैं। ये दो क्राइटेरिया जब वो बनाते हैं तब उनको हिंदू की एक बड़ी परिभाषा मिलती है। बड़ी परिभाषा, उस बड़ी परिभाषा के अंदर में सनातनी हिंदू तो है ही है, आपको सिख है उसके अंदर जैन है, बुद्धिस्ट हैं, ये सारे लोग, इसके अलावा बहुत सारे जो यहाँ के इंडिजिनस रिलीजन्स हैं वो सब भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये सावरकर का विराट हिंदुत्व है। और ये विराट हिंदुत्व अगर वो बनाने की जो उनकी धारणा है या सोच है, वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनको एक इनिमी से लड़ना था, एक दुश्मन से लड़ना था। और वो कह रहे थे, उन्होंने ये बार बार कहा है कि भारतीय जो सभ्यता है वो लगातार इस्लाम के साथ कन्फ्रंटेशन में है। इस्लाम और हिंदुत्व की बाइनरी में हिंदुत्व की जीत, हिंदू एकता सही होती है, विभाजित हिंदू का मतलब हारा हुआ हिंदू उनके लिए है। तो ये आइडिया सावरकर का हिंदुत्व का, ये वो भी लेकिन अखंड भारत सोच है। गांधी और सावरकर दोनों में बहुत सारी असमानताएं हैं, लेकिन दोनों अखंड भारत चाहते हैं। सिर्फ उसमें फर्क यह है कि गांधी हिंदू मेजोरिटी के दम पर हिंदू वर्चस्व चाह रहे थे और सावरकर उसको और बहुत एक्सप्लिसिटली कह रहे थे कि हमारा देश है,
हम चलाएंगे, आपको सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहना है तो रहिए, नहीं तो यहाँ से आपका यहाँ पर आपकी कोई गुंजाइश नहीं। ये दो आइडिया थे दोनों का को, लेकिन अखंड भारत चाहिए था, दोनों को हिंदू वर्चस्व चाहिए थे। अभी सावरकर का जो आइडिया है पुण्य भूमि और पितृभूमि का, जो मुस्लिम बाइनरी के साथ जो आइडिया निकल कर आता है, ये आइडिया असल में इस समय का जो बीजेपी है उसका कोर आइडिया है। और इस कोर आइडिया के साथ अगर आप बीजेपी के एक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे तो बीजेपी लगातार एक विराट हिंदू बनाने की कोशिश कर रही है। इस वजह से बीजेपी आप पाएंगे कि बल्कि एक आपको और उदाहरण बताता हूं कि क्योंकि सावरकर को विराट हिंदू बनाना था, तो हिंदू धर्म के अपने जो फॉल्ट लाइन्स हैं, जो विभाजन है, इसको वो चाहते थे कि खत्म, ये विभाजन खत्म हो ताकि एक विराट हिंदू बने। इसके लिए आप देखेंगे एक बहुत दिलचस्प बात है कि गांधी बहुत लंबे समय तक मंदिर प्रवेश का विरोध कर रहे थे, अंतरजातीय शादियों से वो सहमत नहीं थे, छुआछूत का विरोध भी बहुत बाद में किया है। सावरकर बहुत पहले 1927 में छुआछूत का विरोध कर देते हैं कि छुआछूत जो है गलत है। देखिए मैं आपको सावरकर का एक हिस्सा पढ़ता हूँ, समग्र सावरकर वांग्मय जो छपा हुआ है उसमें से है, ये वॉल्यूम 3 में। When I refuse to touch someone because he was born in a particular community, but play with cats and dogs, I am committing a most heinous crime against humanity. अनटचेबिलिटी के खिलाफ देखिए कितना स्ट्रॉन्ग वक्तव्य है सावरकर का 1927 में। गांधी उस समय तक ये सब चक्कर में नहीं पड़े हैं, वो बस राजनीतिक आजादी चाहिए, वो सामाजिक कानून सुधार वगैरह के चक्कर में उस समय तक पड़े ही नहीं है। उस समय कह रहे हैं कि हम कुत्ते और बिल्ली के साथ खेल रहे हैं और अपने ही जैसे एक दूसरे आदमी के साथ अछूत का व्यवहार कर रहे हैं, ये मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। आगे पढ़िए। अनटचेबिलिटी शुड बी इरेडिकेटेड नॉट ओनली बिकॉज इट इज incumbent on us, but because it is impossible to justify this inhuman custom when we consider any aspect of dharma. तो अनटचेबिलिटी को कहते हैं कि धर्म के खिलाफ है, इसलिए इसका नामो निशान मिटा देना चाहिए। Hence this custom should be eradicated. From the point of view of justice, dharma and humanism, ये 3 ग्राउंड पर वो कहते हैं कि अनटचेबिलिटी को खत्म होना चाहिए, न्याय, धर्म और मानवता और मनुष्यता के आधार पर। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि लोग पूछते हैं कि भाई इसका लाभ क्या होगा। वो कह रहे हैं द क्वेश्चन ऑफ बेनिफिट इज एन आपद धर्म। आपद धर्म है कि वो बेनिफिट चाहिए। ये जो अनटचेबिलिटी को खत्म करना है, ये फॉरमोस्ट एंड एब्सोल्यूट धर्म है, ये परम धर्म है। अनटचेबिलिटी को खत्म करना, फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये तो आपद धर्म है, होना है, होगा नहीं होगा देख लेंगे, कर लेंगे, लेकिन इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा। 27 में सावरकर ये कर रहे हैं। गांधी उस समय अनटचेबिलिटी की बात भी नहीं कर रहे हैं उस समय तक, बल्कि बाद में जब गांधी मंदिर प्रवेश कहते हैं तब भी वो कहते हैं कि जब इस इलाके के हिंदू सहमत हो तब मंदिर प्रवेश होना चाहिए। लेकिन 1931 में सावरकर रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर बनाते हैं, पतित पावन टेम्पल, और इसमें वो एक तरह से भारत में पहली बार एक बड़ा मंदिर होता है जिसमें कि जो फॉर्मर अनटचेबल्स हैं वो अपनी पहचान बताते हुए जा सकते हैं। चले गए, भीड़ में चले गए, उसमें तो कई बार नहीं कोई रोकता है, लेकिन एक व्यक्ति कहे कि मैं अछूत हूं और मैं मंदिर में प्रवेश का अधिकारी हूं, वहां पर सारे कर्मकांडों में हिस्सा ले सकता हूं, ये पतित पावन टेम्पल सावरकर शुरू कर रहे हैं, गांधी नहीं शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको विराट हिंदू बनाना है, क्योंकि उनको मुसलमानों से लड़ना है। ये हिंदुत्व को एक ब्रॉड डेफिनेशन और ये जो देता है वो असल में सावरकर इस आइडिया को लेके आते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग, सावरकर 1931 में ही अपनी एक थीसिस देते हैं कि हिंदू सोसाइटी को कौन सी चीज जो है वो जकड़ के बांध के रखी हुई है, कौन सी चीज उसकी सबसे बड़ी समस्या है। इसमें वो 7 सेकल्स ऑफ सोसाइटी बताते हैं कि 7 जो बंधन है समाज के, और इसकी वजह से ये हिंदू समाज जो है वो कमजोर है, विभाजित है, और इसको हमको इन बंधनों से हमको आजाद होना है। अब सुनिए 7 बातें, बहुत आपको दिलचस्प लगेगा, बहुत मजेदार लगेगा कि सावरकर ये कह रहे थे। गांधी इन चक्करों में उस समय नहीं है। 1931 वो तो आपको बाद में जाएंगे तो पूना पैक्ट वगैरह तक अछूतों को कोई अधिकार भी नहीं देना चाह रहे थे। अभी उनका फर्स्ट क्या है, जो 7 बंधन है उसमें पहला है वेदोक्त बंदी। वेदोक्त बंदी का मतलब हुआ कि वेद या धर्म ग्रंथ पढ़ने की कुछ लोगों को सुविधा है, कुछ लोगों को उस पर रोक है, ये जो है ये गलत है। तो ये वेदोक्त बंदी जो है ये हिंदू धर्म के की एकता में बाधक है, नंबर 1।
नंबर 2, व्यवसाय बंदी, कि कुछ लोग कुछ व्यवसाय करेंगे और वो जन्म से तय होगा, जाति से तय होगा। ये जो चीज है, ये जो आइडिया है, ये व्यवसाय बंदी का, ये गलत है और इस आइडिया को वो रिजेक्ट करते हैं, नहीं चलेगा, ये आइडिया बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके बाद वो एक आइडिया देते हैं स्पर्श बंदी का, कि छुआछूत, ये छुआछूत का जो आइडिया है इसको रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, ये हिंदुत्व को कमजोर करता है, ये छुआछूत नहीं। ये 1931 में लिख रहे हैं वो, 7 सेकल्स ऑफ सोसाइटी। इसके बाद एक चीज और रिजेक्ट करते हैं वो, समुद्र बंदी, कि आप समुद्र की यात्रा करने से जाति नष्ट हो जाती थी। उन्होंने कहा नहीं, ये हिंदू धर्म की बुरी बात है, इससे हमको मुक्ति पानी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज, शुद्धि बंदी, हिंदू धर्म में क्योंकि वापस आने का कोई विधान नहीं है, क्योंकि वापस आएंगे तो उसको किस जात में प्लेस करेंगे, समस्या होती है। हिंदू धर्म में शुद्धि का कोई को मान्यता नहीं है, शुद्धि करते हैं लोग, लेकिन फिर आएगा तो उसको कहाँ प्लेस करेंगे, उसकी शादी कहाँ होगी बच्चों की। उन्होंने इसको कहा कि नहीं, ये एक बड़ी समस्या है, शुद्धि जो बंदी है इसको हमको रोकना पड़ेगा। रोटी बंदी, इंटर डाइनिंग, साथ बैठ कर नहीं खा सकते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये सावरकर कह रहे हैं इसको बंद करो। और आखिरी कह रहे हैं बेटी बंदी, की जो इंटरकास्ट मैरिजेज है इस पर रोक है हिंदुओं में, इसको भी हमको निषेध करना पड़ेगा, इंटरकास्ट मैरिजेज शुरू करने पड़ेंगे। तो ये 7 बंदी की बात करते हैं, वेदोक्त बंदी, व्यवसाय बंदी, स्पर्श बंदी, समुद्र बंदी, शुद्धि बंदी, रोटी बंदी और बेटी बंदी। ये जो आइडिया है ये सावरकराइट आइडिया ऑफ हिंदुत्व है, जो इसलिए सावरकराइट आइडिया कई बार आपको गांधीयन आइडिया की तुलना में बहुत प्रोग्रेसिव लगता है। सावरकर का आइडिया जो है, गांधी उस मामले में बहुत पोंगापंथी आपको नजर आएंगे, जिस तरह आप इन दोनों को हिंदू धर्म के आइडियाज को पढ़ेंगे। सावरकर जिस समय ये सावरा कुछ कह रहे हैं रिजेक्ट करो, उस समय बहुत स्ट्रिक्टली गांधी कह रहे हैं कि अपने अपने सबको अपने अपने वर्ण के हिसाब से काम करना चाहिए, ये तो ईश्वर ने तय किया है और इसका आध्यात्मिक सुख लीजिए टाइप का वो जब कर रहे हैं, तो उस समय वो कह रहे हैं कि व्यवसाय बंदी करो, ये सब चलेगा नहीं, और ये चलेगा तो फिर हिंदू कमजोर रहेगा। ये सावरकर कह रहे हैं। अभी आप कहेंगे कि 2024 में बैठकर आप सावरकर गांधी की डिबेट, दोनों के हिंदुत्व का आइडिया, हिंदू राष्ट्र, राम राज्य, क्या बता रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, ये मतलब क्या, मतलब एकेडमिक बहस आप क्यों कर रहे हैं, कोई क्लासरूम तो है नहीं, आप कर क्या रहे हैं। देखिए, अब आपको मैं तुरंत अभी यहां ले आ रहा हूं, 2024 का लोकसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में लगभग 20 से 21% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी यहाँ पर, ये बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश जीतना निहायत जरूरी है, अगर उसको दिल्ली पर और पूरे देश पर शासन करना है, दिल्ली से पूरे देश पर शासन करना है। तो बीजेपी की रेस शुरू होती है -20 से, -21 से, क्योंकि ये वोट तो उसको जनरली मिलना नहीं है, क्योंकि वो सावरकराइट आइडिया पे हैं, तो हिंदू मुस्लिम बाइनरी पर हैं, तो एक का मिलेगा दूसरे का नहीं मिलेगा। अभी -20 से जो पार्टी अपनी रेस शुरू करे अगर, और उसको अगर कम से कम 45% वोट चाहिए, तो हिंदुओं के तमाम जातियों से अगर उसको वोट नहीं मिलेगा, या ज्यादा से ज्यादा जातियों से अगर वोट नहीं मिलेगा, तो उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं। इसलिए बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, और बीजेपी इस काम को किसी भी पार्टी से ज्यादा करेगी कि किसी तरह से ज्यादा जातियों को हम समेट पाए। तो उसकी जिला कमेटियां, उसके तमाम जो युवा मोर्चा से लेकर एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये सब कुछ है इसमें, आप देखेंगे वो फिर सरकार, सब मिला जुला के बहुत इंक्लूसिव एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सामान्य बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में ओबीसी मंत्रियों की जितनी संख्या है वो आज तक कभी नहीं हुई है, और 27 मंत्री उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है, मंत्री परिषद में 27 ओबीसी मंत्री हैं। ये बहुत अभूतपूर्व बात है। ये साधारण बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपने हर तीसरे चौथे भाषण में ये कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूं, और ये जो अपना अपना पिछड़ा होना एसर्ट करते हैं, ये एक्चुअली जो जनसंघ था बीजेपी का पूर्व अवतार, जो कि ब्राह्मण बनिया पार्टी थी, वहां से एक विराट हिंदू पार्टी बनने की जो बीजेपी की यात्रा है, इस यात्रा के क्रम में नरेंद्र मोदी आते हैं और इस पार्टी को पहले की तुलना में काफी इंक्लूसिव पार्टी बनाते हैं। बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आती है, तब जबकि ओबीसी इसके सिर माथे पर बैठा हुआ है, तब जाकर ये स्थिति वो हासिल कर पाते हैं। अभी याद कीजिए ना, अभी 5-7 दिन पहले की तो बात है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है, और नरेंद्र मोदी उसमें अपना एक लेख लिखते हैं और अपना ट्विटर में बताते हैं कि एक पिछड़ा होने के नाते मैं उस संघर्ष को समझ सकता हूँ। ये क्या कर रहे हैं वो, अपना पिछड़ा होना और एक पिछड़े को फिर भारत रत्न देना, ये एक्चुअली जो नरेंद्र मोदी का आइडिया है, वो यही आइडिया है कि हमको ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को जोड़ना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को नहीं जोड़ेंगे तो फिर कोई फ्यूचर नहीं है उस पॉलिटिक्स का। इस वजह से आप पाएंगे कि
वो एक तरह से जनसंघ से बीजेपी की यात्रा के क्रम में 27 ओबीसी मिनिस्टर बनाते हैं, कर्पूरी ठाकुर को बनाते हैं। तो ये एक असल में एक जर्नी है बीजेपी की। अभी दूसरा सवाल उठता है कि इसके मुकाबले कांग्रेस क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है। तो सोचिए, याद कीजिए कि जिस समय 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी देश भर में घूम घूम के अपने को पिछड़ी माँ का बेटा कह रहे थे, उस समय राहुल गांधी क्या कर रहे थे, उनकी पार्टी क्या कर रही थी। उस समय सुरजेवाला 2017 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि राहुल सिर्फ हिंदू नहीं है, जनेऊधारी हिंदू है। उसके 3 फोटो वहां रिलीज करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं राहुल गांधी। ये मतलब जिस समय जो विनिंग आइडिया है वो इस समय अपना ओबीसी नेस असर्ट कर रहा है, उस समय ऑपोजिशन जो है वो जनेऊ दिखा रहा है। तो ये तो पॉलिटिक्स कैसे होगी, मतलब ये हिंदू, ये सेकुलर पॉलिटिक्स की तो बहुत बड़ी खामी है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को समेट पाने में अपेक्षाकृत विफल रहा है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, भारत में मुश्किल से 15 या 20 ऐसी सीटें हैं जिसमें कि सिर्फ मुसलमानों के वोट से कोई कैंडिडेट जीत सकता है। 50% से ज्यादा आबादी वाली सीटें नहीं है ज्यादा। 73 सीटें, 520 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि आपको हिंदू वोट काफी क्रिटिकल है। कुछ क्रिश्चियन बहुल सीटें हैं 2-4, लेकिन मुख्य रूप से ये आपको हिंदू को वोट चाहिए ही इस देश में अगर आपको राज करना है तो। अब इसमें मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, इसको आप देखिए, आपके लिए शायद ये दिलचस्प होगा कि जैसे ये फुटबॉल का मैदान है, आप ये समझिए कि इस साइड सेकुलर टीम इधर से खेल रही है, उनको इधर गोल बनाना है। अभी सेकुलर टीम अगर ये सोचे कि हम टीम में हमारे पास मुसलमान है और इसकी वजह से हमारे पास 20% वोट है, तो भाई रैली में भीड़ आ जाएगी, थोड़ा मजमा जम जाएगा। लेकिन वो मजमा जम जाना, क्या आपके यहाँ से मुसलमान मिडफील्ड का भी गोल का खेल खेलें और यहाँ से आगे बढ़ के गोल भी दागें, क्या ये संभव है? संभव नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है उनको कि यहाँ पर उनको बहुत सारा हिंदू चाहिए गोल मारने के लिए। आप बेशक हो सकता है कि आपको लगे कि फाइनल आपके पास अब एक क्रिटिकल मास आ गया 30-35%, यहाँ पर आप बाकी मुस्लिम ऐड हो जाए। लेकिन आपके पास अगर अपना वोट 5-7% है और उसमें 20% मुस्लिम ऐड हो गए, तो आपका 25-30% पे आप अटक गए ना, तो आपका खेल तो बना नहीं। तो बहुत जरूरी है दोनों पक्ष के लिए कि वो हिंदू धर्म की वंचित जातियों को ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और बाकी तमाम स्फीयर्स में ज्यादा से ज्यादा जगह दें। इसी का कंपटीशन, इस कंपटीशन का जो विजेता होगा वही भारत पर राज करेगा। इस बात को समझने की जरूरत है। और इस खेल को जानते हुए ही, जहां से मैंने शुरू किया था, प्राण प्रतिष्ठा समारोह, राम मंदिर और 15 में 10 जजमान SC ST OBC और DNT, ये खेल बीजेपी खेल रही है। अब सवाल उठता है कि विपक्ष क्या इस खेल को समझ रहा है और क्या वो इस खेल को खेल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपकी इस वीडियो पर कोई राय है, आपका कैसा लगा, मैं नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन अगर इस पर आपको आपके विचार क्या है, थॉट्स क्या है, अगर आप ये बताएं तो मुझे अपने विचार को और ठोस करने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।